आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल इंडिया वॉइस 24 न्यूज, खबर की तह तक। आज मंत्रीगण की बैठक होगी, तो उस बैठक में क्या निर्णय किया? देखिए, तो मंत्रियों की बैठक थी, लेकिन मंत्रीगण फिर कांग्रेस ऑफिस में आए थे। वहाँ पर बैठक में जो मुख्य चीज़ें निकली कि जो अप्रवासी मजदूर बाहर आ रहे हैं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपया दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन कोष के माध्यम से यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात किया जाएगा कि आप जो है हमारे मजदूरों को भोजन और नहाने की व्यवस्था करें। जो दूसरे प्रदेश के झारखंड में रह रहे हैं उसके लिए यहाँ की सरकार जो है उसकी मुकम्मल इंतजाम करेगी। जब लॉकडाउन खत्म होंगे तो उसके बाद रेलवे मंत्रालय से उनको यहाँ लाने के लिए मुफ्त में निवेदन किया जाएगा। बसों को इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो बच्चियाँ हमारे दूसरे प्रदेशों में हैं उनको किस तरह से यहाँ वापस लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है 20 अप्रैल के बाद से मनरेगा मजदूरी के तहत जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय किया गया है कि जिस तरह से माननीय नितिन गडकरी जी मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम चालू होने चाहिए, तो उसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में रास्ता खोलेगी ताकि जो है लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। खेती की व्यवस्था की जा रही है कि खेती के कार्यक्रम शुरू हो जाए और जहाँ बैल नहीं है गाँव में तो वहाँ सरकार जो है वो फ्री ट्रैक्टर की व्यवस्था ताकि उनको तैयार रहने के लिए कि आप बीज और दूसरी चीज़ों से तैयार रहिए ताकि जल्द से जल्द खेती के काम किया जा सके। दूध उत्पादन के क्षेत्र में निर्णय लिए गए हैं कि केंद्र सरकार से निवेदन कि दूध यहाँ से जाए, खोआ बनाए, छेना बनाए और उसका जो है पाउडर बना करके उसका सही से इस्तेमाल हो जाए। सब्जियों को लेकर के निर्णय किए गए हैं ताकि किसानों की जो है स्थिति में सुधार हो सके। तो सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है, प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रही है, गरीबों को खिलाने के लिए काम कर रही है और अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए, रोजगार को अच्छा करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये काम करने के लिए प्रयास करने का आज मंत्रिमंडल जी की अध्यक्षता में माननीय बन्ना गुप्ता जी जो कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय मंत्री बादल पटेल जी हैं, माननीय मंत्री चंपेय सोरेन जी थे, माननीय मंत्री सत्यानंद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जैसा कि कोरोना का चल रहा है तो वो डोर टू डोर उन्होंने चलाया है। 14 तारीख से ही चलना स्टार्ट हो गया। झारखंड में इस तरह का कुछ होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि कम से कम 3.5 करोड़ की आबादी है झारखंड में, तो एक्चुअली पता नहीं रख पा रहा है कि कौन सा कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ये आरोप का इसका निदान क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना टेस्टिंग झारखंड में एक भी नहीं था और चूंकि हम तैयार भी नहीं थे इस महामारी के लिए, तो यहाँ आपको याद होगा कोरोना टेस्टिंग के लिए सैंपल बंगाल जाया करता था, वहाँ से टेस्टिंग होकर आते थे, तब पता चलता था कि मरीज पॉजिटिव है या नेगेटिव। आज के दिन में सरकार ने इतनी अच्छी मुकम्मल व्यवस्था की है कि आपको रांची में है, धनबाद में है, जमशेदपुर में है और साथ ही साथ अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं कि हम लोगों को टेस्टिंग कर सकें। हमने इसलिए निवेदन किया था हमारे माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने प्रधानमंत्री जी से कि हमारे 19 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में मुकम्मल इंतजाम आज तक नहीं हो पाया, इसलिए हमें किट उपलब्ध कराया। 75,000 हम लोगों ने किट की मांग की, मास्क की मांग की, सैनिटाइजर की मांग की, अन्य इक्विपमेंट्स की मांग की। उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जब हमारे पास में पेशेंट नहीं थे तब भी हम तैयार थे, आज मरीजों की संख्या बढ़ रही है तब भी हम तैयार हो रहे हैं। इसके बात के माध्यम से निवेदन है जनता से कि आप घरों से बाहर निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के तैयार है, आइसोलेशन बेड तैयार है, क्वारंटाइन सेंटर तैयार है। जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए हर जिले में, पंचायतों में, सामुदायिक भवनों में हर जगह तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, न भयभीत होने की जरूरत है। झारखंड की सरकार अपनी जनता के मुकम्मल इंतजाम के लिए हर प्रकार से तैयार। सवाल वही रहेगा कि जो बिहार मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उन्होंने डोर टू डोर का आह्वान तैयार किया है, जिससे बहुत जल्द ही मालूम चल सकेगा कि कितने लोग बीमार हैं, कितने ना नहीं। झारखंड को देखते हुए देखिए, जो
जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो जिले हैं या जो इलाके हैं, वहाँ डोर टू डोर चल रहे हैं। अब जहाँ हॉट स्पॉट नहीं है या जो जिले हमारे इस जोन से बाहर बचे हैं, तो वहाँ पर तैयारी रखी है। डोर टू डोर यकीनन जो है वो शुरू नहीं किए हैं, लेकिन हॉटपॉट इलाके में आप देखिए हिंदपीढ़ी में दिन से लेकर रात तक जो है वो एक एक दरवाजे पर सरकार जा रही है, या बोकारो में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, कोडरमा में, पूरी तरह से एक एक दरवाजे पर लोग जा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ जा रहे हैं, नर्सेज जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, हर जगह लोग जा रहे हैं। वो उन्होंने आज 14 तारीख से शुरू किया। हमने पहले से ही कि हम हमारे डॉक्टर जो है, हमारी मेडिकल टीम जो है वो हर जगह जा रही है, वो पूरी तरह से टेस्टिंग कर रही है। छूट दी जाएगी। देखिए अभी ये तो मेडिकल साइंस की बात है, डॉक्टरों की बात है कि वो इसकी मुकम्मल जांच कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसमें तो ये जरूर है कि जो इलाके छूटे हुए हैं उसमें रिलैक्सेशन देने की जरूरत है। ये तो तय हुआ है। अब वो रिलैक्सेशन 20 तारीख के बाद तय किया गया है कि फिर से उसका मूल्यांकन करेगी सरकार कि वो इलाके जहाँ कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए हैं, उस इलाके में कुछ शर्तों के साथ जो है वो छूट देने की जरूरत है। मेरी व्यक्तिगत राय भी और पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं समझता हूँ कि कुछ इलाकों में रिलैक्सेशन देना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन की अवधि जो 3 मई तक है वो तो बिल्कुल रहना चाहिए। आलोक जी, सबसे अहम सवाल ये है कि अभी झारखंड में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे गरीब फंसे हुए हैं, बाहर जाते ही फंसे हैं। तो सरकार की तरफ से कई नियम चला रहे हैं, जैसे दाल भात योजनाएं, कई योजनाएं चल रही है। थाना भी अपनी ओर से कराया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, मान के चलिए कि 3 किलोमीटर दूर है अगर थाना, तो वहाँ के लोग 3-4 किलोमीटर दूर जाएंगे, प्लस जाने की भी कोशिश की जाती है तो प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए ऐसा तो बहुत कम जगह ऐसे हैं जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। नहीं तो जो है वो हर गांव में जो है वो दाल भात केंद्र खोले गए हैं। हर शहरों में जो है वो खाना 1 किलोमीटर के दायरे में ही है, राजधानी हो या जहाँ शहरों में जो है कई NGOs हैं, कई स्वयंसेवी संगठन है। हम लोग स्वयं जो है कांके की अगर बात करते हैं तो देखिए कांके में 3 थाना है, एक गोंदा थाना है, एक कांके थाना है, एक पिठोरिया थाना। इसके अलावा वहाँ पंचायत भवनों में दाल भात केंद्र की योजना। आप हो सकता है आप बिल्कुल सही करें तो एक आध जगह में ऐसी समस्या रही होगी, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वो जगह अगर हमारे सामने